क्लास 10th में हैं आप लोग। क्लास 10th में मैथ समझ नहीं आती, डर लगता है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, समझ नहीं आता कुछ भी। तो यहाँ पर इस चैनल पे आपको क्या पता चलने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, मैथ से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, जो आपको सब्जेक्ट में एक आप कह सकते हो कि एक बैरियर का काम करती हैं, उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ सपना सिंह और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th में आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, क्यों ये चीज़ें हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो क्लास में जुड़े रहिए और देखिए इस चीज़ में कि क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हर एक फील्ड के बच्चे होंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, दोनों लोगों को समझ में आनी चाहिए ये चीज़। ठीक है, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं बोलूँ कि द्विघात समीकरण क्या होता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि द्विघात और समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब क्या हुआ? जिसके घात में 2 हो, यानी कि जिसके पावर में 2 हो, वैसा कोई समीकरण अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि क्या सिर्फ द्विघात होगा तो ही होगा, मतलब पावर 2 होंगे तो ही वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, या फिर 3 की अगर पावर 3 हो जाता है तो क्या वो द्विघात समीकरण होगा? जी नहीं, पावर की 3 पावर की 1 वो कुछ भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मेट होता है, जो उसका तरीका होता है लिखने का, वो क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, कैसे पहचानोगे? कुछ इस तरीके की इक्वेशन होगी। यहाँ पर a b c क्या है? a b c क्या है? कोई नंबर होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में इसको समझिए। a b c क्या है? यहाँ पर नंबर्स होंगे। A B C क्या होंगे? ये नंबर्स होंगे। और नंबर्स आप कह सकते हो कि ये क्या होंगे? ये कांस्टेंट होंगे। ठीक है, इसको क्या कह सकते हो? आप नंबर बोल सकते हो या फिर कांस्टेंट बोल सकते हो। और यहाँ पर जो x है, x क्या है? वो क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब आप कह सकते हो चर राशि जिसको बोलते हैं, चर। और कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? अचर होता है। ठीक है, यानी कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और x क्या होता है? x की वैल्यू डिपेंड करती है कि क्या आएगी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इक्वेशन कुछ ऐसी है, या आप कह लो a b c, हमें पता है कि कोई नंबर है, जैसे कि 2x² - 4x + 3 = अगर मैं कहूँ कि ये 0 है तो क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कह सकते हो कि जी हाँ, ये किस फॉर्मेट में है? ax² + bx + c के फॉर्मेट में है। ठीक है, a की वैल्यू 2 है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? a की जगह क्या है? 2 है। ठीक है, x² छोड़ दो। b की वैल्यू क्या है? -4 है। b की वैल्यू क्या है? -4 है। c की वैल्यू क्या है? जो भी साइन है, साइन के साथ आप लिखोगे, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ +c है, यहाँ +3 है, यानी कि c की वैल्यू क्या हो जाएगी? +3। अगर यहाँ पर +c और यहाँ पे -3 होता तो c की वैल्यू क्या हो जाती? -3 हो जाती। ठीक है, तो साइन का आपको हमेशा ध्यान देना है। अब एक चीज़ और देखिए, अगर मैं कहूँ कि इक्वेशन कुछ ऐसी है, 2y² - 4y + 3 = 0, आप अपने दिमाग में एक बार सोच के बताओ, क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखिए, x हो, y हो या फिर z हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर जो है ये क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। आप x लिख सकते हो, इक्वेशन y के फॉर्म में हो सकती है, इक्वेशन z के फॉर्म में हो सकती है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, समीकरण क्यों होता है? समीकरण मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को इक्वेट करते हो, किसी चीज़ को एक के बराबर करते हो, तो वो क्या होता है? तब जाके वो समीकरण बनता है। समीकरण ऐसे नहीं बनता। ठीक है, समीकरण कब होगा? जब आपका यहाँ पे बराबर का साइन लगेगा और इधर कोई चीज़ होगी, या 0 होगा, कोई नंबर होगा, XYZ कुछ भी हो, अगर बराबर का साइन होगा तो ही वो क्या होगा? समीकरण कहलाएगा। इस चीज़ का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि आप एक चीज़ देखो, द्विघात समीकरण जो है, एक्सरसाइज नंबर 4.1 आपकी है, उसमें 5th क्वेश्चन आप ज़रा देखो। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। बाकी आप मुझे सजेस्ट करोगे कि मुझे और क्लास बनानी चाहिए ऐसी या नहीं। ठीक है,
x + 5 और ये x - 1, ठीक है। बुक में आप देखना, आपको पता चलेगा। ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो पहला चैप्टर है, पहली एक्सरसाइज है, उसका 5वां नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, द्विघात समीकरण होने के लिए आपको इतना पता चल गया है कि ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में इक्वेशन आएगी। तो अब ये तो ऐसे तो है नहीं, अब आप क्या करोगे, अब आपको करना ये है कि आप गुणा कर लो, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करना है कि लास्ट में ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में वैल्यू आपको मिल जाए। जब वो वैल्यू मिल जाएगी इसका मतलब क्या है, वो द्विघात समीकरण है। अगर नहीं मिलती है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो भी देख लें एक बार। 2x का पहले मल्टीप्लाई करेंगे x में, फिर उसके बाद 2x का मल्टीप्लाई करते हैं 3 में, फिर उसके बाद -1 है, साइन के साथ हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। -1 है तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में, फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x का गुणा करेंगे x - 3 में। तो 2x × x क्या हो जाएगा, 2x², माइनस साइन लग जाएगा। 2x × 3 क्या हो जाएगा, 6x। अब -1 का गुणा करेंगे x में, तो -x, -1 × -3, माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3। देखिए कैलकुलेशन आनी बहुत ज़रूरी है। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है गुणा करने पर, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती तो इस पर मैं एक बेसिक क्लास बना दूंगी जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो जिन्हें इससे डर लगता है वो चीज़ खत्म हो जाएगी। x का गुणा करेंगे x - 1 में पहले, तो x × x x² हो जाएगा। x का करेंगे -1 में तो ये हो जाएगा -x, प्लस 5 का गुणा करेंगे x में तो प्लस का 5x, और प्लस 5 का -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब एक काम करो, होता क्या है, जब x होता है उसको जोड़ घटा लो, जो भी होता है, ठीक है। x² है, जो 3 है या जो नंबर है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा या घट जाएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो 2x² -6x और -x वो क्या हो जाएगा, -7 का x हो जाता है, ठीक है। प्लस का 3 = क्या हो जाएगा, x² ऐसे ही रहने दो, -x और प्लस का 5x क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और साइन क्या होता है, हमेशा बड़े वाले का लगता है, प्लस का 4x हो जाएगा, -5 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, अब सारी चीज़ों को इधर ला दो, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लाना है। तो जब सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 2x² -7x + 3। अब ये चीज़ें जब इधर आएंगी, बराबर के दूसरी साइड जब कोई भी चीज़ जाती है तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो प्लस का x² है तो माइनस का x² हो जाएगा, प्लस 4x है तो माइनस का 4x, -5 तो प्लस का 5। अब = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 2x² है, -x², घट जाएगा, x² बचा। माइनस का 7x है, माइनस का 4x क्या हो जाएगा, माइनस साइन लगेगा लेकिन जुड़ जाएगा, 7 4 11, 11x, ठीक है। प्लस का 3 है, प्लस का 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 8 = 0। अब अगर मैं कहूँ क्या ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, तो आप कह सकते हो कि जी हाँ, ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, a 1 है यहाँ पर। b क्या है, इसकी वैल्यू -11, मैंने बोला था साइन के साथ लिखना है। b की वैल्यू -11 हो जाएगी, c की वैल्यू प्लस का 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि जो समीकरण होता है, जो द्विघात समीकरण है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। मूल मतलब इसके रूट्स होते हैं, ठीक है। तो रूट्स को कैसे निकाला जाता है, देखिए रूट्स निकालने का तरीका क्या है। रूट्स 2 तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तो होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा जो होता है आप फॉर्मूला लगा के भी उसको कर सकते हो। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है आपको क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जा रहा है। सबसे पहला जो होता है रूट्स, आप पहले देख लीजिए, रूट्स या फिर मूल, ठीक है। 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो होता है फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके हम देखेंगे। बेसिकली होता क्या है, एग्जाम में कई बार बोल देता है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, और कई बार बोल देता है डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल दो। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं बोला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जैसे आपको ईजी लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पर है क्वेश्चन 6x²
माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और बोल रहा है यहाँ पर कि आप इसके मूल निकालो या फिर रूट्स निकालो। तो दोनों तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है और ये जो सी वाला टर्म है उसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि फैक्टर कैसे निकालना है उसको हमें सबसे पहले देखना है। तो 6x स्क्वायर और माइनस 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 12x स्क्वायर होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 6x स्क्वायर और ये माइनस 2 माइनस 12x स्क्वायर। अब हमें माइनस 12x स्क्वायर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि गुणा करने पर हमारे पास माइनस 12x स्क्वायर आए और जोड़ने पर माइनस x आ जाए। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर 4x लिख दूँ और यहाँ पर लिख दूँ 3x और साइन दोनों तरफ दे दूँ, क्या, एक तरफ माइनस का और दूसरी तरफ प्लस का, तो एक बात बताइए, गुणा करने पर क्या आ जा रहा है, माइनस 12x स्क्वायर आ जा रहा है, जोड़ने पर माइनस 4x प्लस 3x क्या आएगा, माइनस x आ गया। यहीं तक आपको करना है। अगर यहाँ तक हो गया इसका मतलब आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपको लिखना कैसे है, देखिए 6x स्क्वायर आपने लिख लिया। अब माइनस x की जगह क्या है, माइनस 4x प्लस 3x आया है, तो माइनस 4x प्लस 3x और उसके बाद क्या है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट जो आपको काम करना है वो क्या करना है, पेयर बना लेना है। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। अब इनमें से कुछ कॉमन, जो भी कॉमन होगा वो आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 2x कॉमन लिया जा सकता है तो 2x हो गया कॉमन, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, ठीक है, प्लस का। अब यहाँ पे कॉमन क्या लोगे आप, 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर जो आ रहा है कॉमन लेने के बाद और यहाँ पर कॉमन लेने के बाद जो भी चीज़ आ रही है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2x प्लस 1 लिख लो, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब x की वैल्यू एक को 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो और एक कर दो क्या, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ये एक x की वैल्यू आ गई। 3x माइनस ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3। ये दूसरे x की वैल्यू निकल के आई, 2x की वैल्यू निकल के आई है। इसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण है इसीलिए 2 वैल्यूज निकल के आई हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हो। अब हम बात करेंगे फॉर्मूले से कैसे करोगे। देखिए आप फॉर्मूले से करो चाहे किसी भी तरीके से करो, लेकिन जो आंसर होगा वो क्या होगा, एट द एंड सेम आएगा, ठीक है। आंसर में कोई आपको कमी नहीं दिखेगी, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x1 और x2 जो निकलता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। अब b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये अंडरस्टूड है। आप एक बार वीडियो पॉज करना, उसके बाद देखना a b c की वैल्यू आप निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। तो a यहाँ पर अगर आप देखो तो 6 है, b क्या है माइनस 1 है, c क्या है माइनस 2 है। अब ऐसे ही वैल्यूज़ लिख दे रही है तो माइनस बी यानी माइनस 1 इंटू 1 यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 6 ए सी की वैल्यू माइनस 2 अपॉन में 2 इंटू ए, 2 इंटू व्हाट इज ए इज़ 6 यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस क्या है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, माइनस 4 और ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, जब आप गुणा करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 48 मिलेगा अपॉन में 2 इंटू ए यानी कि ये 12 हो गया। एक बार आपको प्लस का साइन लेके सॉल्व करना है, दूसरी बार क्या करना है माइनस का लेके सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि आपके पास एक्स की 2 वैल्यूज़ निकालनी है इसीलिए प्लस माइनस दोनों है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 क्या होता है, अंडर रूट में 49 हो जाता है। अंडर रूट में 49 यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 अपॉन में 12। तो एक जो x1 होगा, x1 क्या होगा, एक बार प्लस का साइन ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 12 यानी कि इसको काट दो, कितने से 4 से काटो, ये 2 अपॉन में 3 ये हो गया एक x की वैल्यू। और दूसरी बार क्या करो आप माइनस का साइन ले लो, 1 माइनस 7 अपॉन में 12 यानी 1 ये क्या हो जाएगा माइनस 6 अपॉन में 12 यानी कि माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। ये कितनी 6 से कट जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे 2 अपॉन 3 और माइनस 1 अपॉन 2 जो कि पहले में आ रहा था वही चीज़ दूसरे में आ रही है ये वैल्यूज़। इसका मतलब आप किसी भी मेथड से करो आंसर जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ चीज़ें देखेंगे जैसे कि ये यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है
ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो कई बार होता है कि पता नहीं क्या दिया हुआ है, कैसे करेंगे, तो एक बार ये क्वेश्चन देख लो ज़रा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि एक्सरसाइज नंबर 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे देखो ज़रा, इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट जो है वो फाइंड करना है। तो है क्या यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4.2 में क्वेश्चन नंबर जो है वो 3rd। ठीक है, इसमें क्या है, √2 है, x² है प्लस 7x है प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ax² और लास्ट में जो c होता है उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 √2 इंटू √2 का जब √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, 2 बन जाता है। तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का 10x²। ठीक है, अब हमें इसे दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करने पर हमारे पास प्लस 10x² आ जाए और जोड़ने पर या हमारे पास 7x आए प्लस का। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ 5x कर दूँ और यहाँ पे 2x कर दूँ और दोनों साइड क्या कर दूँ प्लस, तो हमारी बात यहाँ पे बन जाएगी। तो अब हमें लिखना क्या है, √2x²। 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 5x प्लस 2x, और लास्ट में क्या लिखेंगे, 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब जो चीज़ें हमें क्या करनी है, पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं, √2x प्लस 5 हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर आप क्या करो, √2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ रही है, इसका मतलब आपने यहाँ तक सही किया है। अब क्या करेंगे, x प्लस √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √2। और दूसरी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी √2x इज इक्वल टू प्लस का 5 उधर जाएगा बराबर के, तो -5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 अपॉन में √2। ये दूसरे x की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये आपके क्या है, दोनों रूट्स हैं, दोनों मूल हैं, तो आप निकाल सकते हो ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए होता क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं या नेचर आप कह सकते हो कि जो रूट्स निकल के आए हैं उनका नेचर क्या है। ठीक है, नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए आप एक पर्टिकुलर इंसान की बात करें, जितने भी लोग होते हैं सबका एक अलग अलग नेचर होता है। कोई बहुत जल्दी खुश हो जाता है, कोई बहुत जल्दी रोने लग जाता है, कोई बहुत जल्दी मतलब उदास हो जाता है। तो हर एक इंसान की एक अलग अलग अपनी अपनी होती है, आप कह सकते हो हैबिट हो सकती है या नेचर होता है। तो उसी तरीके से इन रूट्स का भी नेचर होता है। तो रूट्स का नेचर, अब रूट्स जो है वो परेशान तो होंगे नहीं, है ना, तो परेशान नहीं होंगे, वो क्या होंगे, उनका एक अलग सा, जैसे मैथमेटिकल टर्म्स में इनका क्या होता है, एक नेचर होता है। तो नेचर निकालने के लिए आपको क्या पता करना चाहिए, आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ जो है कि b² - 4ac आपको ध्यान रखना होगा कि आपको b² - 4ac निकालना है। ठीक है, अगर नेचर ऑफ रूट्स पूछ ले, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए b² - 4ac। अब इसके बेसिस पे आपको पता करना होगा कि रूट्स क्या है, कैसे होंगे इसके। तो अगर b² - 4ac अगर आप निकाल लेते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, कोई भी द्विघात समीकरण अगर दिया है, तो abc की वैल्यू निकाल लोगे। abc की वैल्यू निकालने के बाद b² - 4ac में रख दोगे। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, यानी कि धनात्मक आ रही है, यानी कि पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे प्लस डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, रियल प्लस डिस्टिंक्ट। अब रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक। ठीक है, क्या होगा, वास्तविक संख्या निकलेगी, प्लस डिस्टिंक्ट मतलब हो गया अलग अलग होंगी। मान लेते हैं अगर x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो x2 की क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, x1 की वैल्यू अगर 2 आ गई तो x3 की वैल्यू 4 आ जाएगी। होंगी तो वास्तविक संख्याएं मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बढ़ती जाएंगी, लेकिन अलग अलग होंगी। ठीक है, बराबर नहीं होंगी। अब सेकेंड केस क्या है कि अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या हो, बराबर हो 0 के, तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल तो होंगे, प्लस साथ साथ क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे। थर्ड केस बनता है अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम है, यानी कि नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो उस केस में क्या होगा, रियल नंबर्स नहीं होंगे, नॉट रियल। रूट्स जो होंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे, वो इमेजिनरी रूट होंगे। इमेजिनरी रूट जो है वो आपके सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है। तो आप ये चीज़ समझो कि
रूट जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तीनों केसेस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या होंगे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे। अगर बराबर आ रहा है 0 के, तो रूट क्या होंगे, बराबर होंगे, रियल होंगे। अब नॉट रियल सिर्फ एक ही केस में होगा, जब नेगेटिव आएगा तो नॉट रियल होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन ज़रा देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको ये बताना है, इसके रूट्स के बारे में बताना है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, या आप कह सकते हो इसका जो नेचर है वो कैसा है। जैसे कि आप एक्सरसाइज नंबर 4.4 देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उनको फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले पता करना होगा कि रियल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, पहला क्वेश्चन ही देख लो आप, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि नेचर ऑफ द रूट बताओ। तो नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, सबसे पहले आपको करना होगा b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होगी। b क्या है भाई, यहाँ पर b है 2 है, सॉरी a जो है, a क्या है 2 है, b क्या है -3 है, c क्या है प्लस का 5 है। तो अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3² -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू है 5। तो ये क्या हो जाएगा, -3² होगा, प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 40 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 31 नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये क्या है, नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल यानी कि वास्तविक नहीं है। ठीक है, वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक होता, अगर मान लीजिए वास्तविक आ जाता तो क्या होता, यहाँ पर आपको रूट्स भी निकालने होते। तो वास्तविक आने के लिए केस क्या है, रियल आने के लिए क्या है, b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, तभी तो रियल होंगे। रियल तो तभी होंगे, वो बात अलग है, अलग अलग होंगे या सेम होंगे, लेकिन रियल जो होंगे वो इन दोनों केस में ही होंगे। सिर्फ नॉट रियल किस में होता था, जब 0 से छोटी वैल्यू आती थी, यानी कि ये क्या है, -31 क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, ये लेस देन 0 है, तो इस वजह से ये क्या आ गया, ये नॉट रियल। तो यहाँ पे रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर रूट्स निकालने को बोल देता तो आप रूट्स कैसे निकालते हैं, आपको अच्छे से पता है, 2 मेथड है, कौन से, फैक्टराइजेशन और फार्मूला बेस्ड, दोनों तरीके से आप उसको निकाल सकते थे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है या कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की और आपको समझाने की। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।